हेलो गाइस, वेलकम टू एजुडाइट। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज से हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और पैटर्न वही होगा। 10 मिनट से भी कम टाइम में हम 50 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे। गाइस, आजकल कॉम्पिटिशन्स का पैटर्न ऐसा हो गया है कि जिसे ज़्यादा नॉलेज है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो बंदा ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आया है उसका सिलेक्शन निश्चित है। तो यही पर्पज़ है हमारे चैनल का भी। आप पढ़ कहीं से भी लीजिए, अगर आप ये क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो मोर देन इनफ है। तो चलिए गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज CPU स्टैंड्स फॉर। CPU की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है और गाइज स्पेशलिटी ये है इन क्वेश्चंस की कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो TCS ने पूछे हैं SSC के एग्जाम्स में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज CPU स्टैंड्स फॉर। CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इनकी ऐसे ही फुल फॉर्म पूछी गई है डायरेक्ट। सेकंड, डेजी व्हील प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेजी व्हील क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। इसका टाइप पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, F2 शॉर्टकट इज फॉर। F2 क्या है? शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की है किसके लिए? एडिट और रीनेम के लिए। नेक्स्ट, HTML की फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार। HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिफ्थ, कैड स्टैंड्स फॉर। इट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या है कैड की? इसमें क्या है कि डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। सिक्स्थ, ALU इज़। ALU क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या है? CPU का पार्ट होता है ALU जो है, और ये सारे अलजेब्रिक फंक्शंस परफॉर्म करने के में CPU की हेल्प करता है। सेवन्थ, यूनिट्स विच कैन बी टच्ड फिजिकली। कंप्यूटर की वो यूनिट्स जिनको हम हाथ से टच कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? हार्डवेयर। और जिनको नहीं टच कर सकते वो क्या? सॉफ्टवेयर कहलाती है। नेक्स्ट, फाइल इज़ अ। फाइल क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। टेंथ, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए किसकी शॉर्टकट की है? सेलेक्ट ऑल की। नेक्स्ट, यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस तरीके का? मल्टी यूज़र। तो इसको यूनिक्स समझ के, यूनिट मतलब एक मत समझ लेना, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR जो होती है, जिसमें हम एग्ज़ाम्स भी देते हैं, वो OMR क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। उसको स्कैन करके कंप्यूटर इनपुट लेता है। नेक्स्ट, 13th, WWW स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? WWW की? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। 15th, VDU स्टैंड्स फॉर। VDU की फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार डायरेक्टली। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या? मॉनिटर भी एक तरीके का VDU होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब एक ऐसी यूनिट जो विजुअल आउटपुट दे दे आपको। देन 16th, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर मेमोरी। इंटरनेट से कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी फाइल या डाटा को लेना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। नेक्स्ट, फाइल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल। MS एक्सेल को स्टार्ट करने में कौन सी फाइल हेल्प करती है? ये excel.exe। ये क्या होता है? सूट होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, .exe करके फाइल होती है, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में हेल्प करती है कंप्यूटर में या विंडोज़ में। 18th, आइकन्स आर। आइकन्स जो डेस्कटॉप वगैरह पे आप डाल देते हैं वो आइकन्स क्या होते हैं? पिक्चर कमांड्स होते हैं। नेक्स्ट, 19th, ट्रांसलेट। ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ट्रांसलेटर जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है? असेंबलर। नेक्स्ट, जावा। जावा क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। 21st, सिम्बल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर। असेंबली लैंग्वेज में जो सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? निमोनिक्स कहलाते हैं। 22nd, वीडियो इज़। वीडियो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर पे हम आउटपुट देख सकते हैं। देन 23rd, इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर को एक ह्यूमन बीइंग कैसे यूज़ करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है ना? तो ये इंटरफेस कहलाता है ह्यूमन और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। नेक्स्ट, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। कई बार पूछे गए हैं गाइज ये क्वेश्चंस। डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछे गए हैं और ऐसे कैसे, इसीलिए हमने कंपाइल करके आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर। मॉनिटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, माउस इज़। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस को जब हम हिलाते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन में इनपुट जाता है जो आपको दिख सकता है मॉनिटर पे कर्सर के हिलने से। नेक्स्ट, 27, अरेंजिंग ऑफ डाटा इन रिक्वायर्ड ऑर्डर इज कॉल्ड। डाटा को रिक्वायर्ड ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। फॉर एग्जांपल,
अगर आपके पास भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है तो आप उसको डाटा कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो डाटा ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि पहले प्रधानमंत्री ये थे, दूसरे ये थे, तीसरे ये थे, तो वो सोर्टिंग कहलाएगा। नेक्स्ट डाटा क्या होता है? रो, फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है। नेक्स्ट 29th WWW वाज इन्वेंटेड बाय, इसको इन्वेंट किसने किया था WWW को, वर्ल्ड वाइड वेब को? टिम बर्नर्स ली ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको ब्रेटली से याद रख सकते हैं, टिम बर्नर्स ली को। 30th व्हाट इज़ WWW, ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट्स। इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपको शुरू में WWW लगाना ही पड़ता है क्योंकि वो उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट 31 पेजेस ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड, वेबसाइट्स के पेज को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। नेक्स्ट स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन, कंप्यूटर की स्पीड किस में? हर्ट्ज में मेज़र की जाती है। 33 1 निबल इक्वल्स, एक निबल में 4 बिट होते हैं। BITS, स्पेलिंग माइंड करना और वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जरूर माइंड करना। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो इस तरीके से एक निबल किसके, अगर हम बाइट की टर्म्स में लिखते हैं तो एक निबल कितना हुआ? हाफ बाइट के इक्वल हुआ। गाइस बाइट और बिट में डिफरेंस है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है SSC ने। 36 इन कंप्यूटर HLL स्टैंड्स फॉर, HLL क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, जो आपकी ज़्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज होती है वो HLL में आती है। नेक्स्ट CDAC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पैरेलल कंप्यूटिंग। ये कहाँ? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पुणे में स्थित है। इंडिया का सुपर कंप्यूटर भी इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट व्हाट इज़ अ बग क्या होता है? एन एरर इन अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उसे बग कहते हैं। नेक्स्ट API रेफर्स टू, API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, मतलब जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो आपको कैसी दिखती है? वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। नेक्स्ट PDA स्टैंड्स फॉर, PDA क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी PDA हुआ। नेक्स्ट 41 मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये होता क्या है? मैन इज़ अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स लोकल नेटवर्क्स इन अ सिटी और टाउन इज़ कॉल्ड मैन। समझ गए गाइज? क्या है? एक हाई स्पीड नेटवर्क जो लोकल नेटवर्क्स को किसी भी सिटी या टाउन में कनेक्ट करता है तो उसको मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट M-कॉमर्स इज़, जैसे E-कॉमर्स होता है तो उसी तरीके से M-कॉमर्स होता है, और ये क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स, मतलब मोबाइल से जो आप कॉमर्स की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो मोबाइल कॉमर्स में आता है। नेक्स्ट LAN स्टैंड्स फॉर, LAN इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, और ये लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इज़ कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया, वर्ड माइंड करना गाइज, स्मॉल एरिया, विदाउट हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स। इसमें कई बार पूछता है कि टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करते हैं या बिना टेलीफोन लाइन्स के, तो LAN में विदाउट टेलीफोन लाइन्स के कनेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? पायरेसी। मतलब क्या होता है कि कोई जेन्युइन सॉफ्टवेयर लोग खरीदने की बजाय उसकी पायरेटेड कॉपी डाउनलोड कर लेते, तो पायरेसी के अंतर्गत आता है, मतलब एक तरीके से चोरी समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट ISP स्टैंड्स फॉर, ISP इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि अगर आपके यहाँ ब्रॉडबैंड एयरटेल का लगा है तो एयरटेल इज़ योर ISP। नेक्स्ट 48 वेयर डज द कंप्यूटर ऐड, कंपेयर एंड शफल डाटा, कंप्यूटर ये सारे फंक्शंस कहाँ करता है? CPU में। देन 49 अ डिवाइस यूज फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स बाय अ टेलीफोन लाइन। गाइस ध्यान देना, टेलीफोन लाइन की मदद से एक ऐसी डिवाइस जो दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकती है वो क्या कहलाती है? मॉडेम। नेक्स्ट व्हाट इज़ कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन जैसे कि आप अपने फ़ोन पे भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उसकी यूनिट क्या है? बिट्स पर सेकंड, और उसको कन्वीनियंस के लिए हम लोग आप वो KBPS MBPS जो बोलते हैं वो यही होती है स्पीड, बिट्स को ही कन्वर्ट कर करके KBPS और MBPS में बोला जाता है। तो गाइज़ इस तरीके से हमने 10 मिनट से भी कम टाइम में 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रैक्टिस। अब क्या है गाइज़, आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन आप पढ़ कहीं से भी लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस यहीं से कीजिए, क्योंकि आप अगर इस चैनल से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम्स के टाइम में तो ऑन एन एवरेज आप कम से कम 1 घंटे में 300 से 400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत आसानी से। और आजकल कंपटीशन में वही इंसान कारगर है जो कि ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आता है। तो गाइज़ इस तरीके से आप बने रहिए चैनल के साथ, आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ कवर किए जाएंगे। तो
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।